मैंने आपको कहा था ना कि आप खाला को कॉल मत करें। ये हमेशा मुझे ही गलत समझती है। ये अपने बेटे की गलती कभी भी नहीं मानेंगी। शाज़मा, ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं कोई अफान की तरफदारी नहीं कर रही। गलती उसकी भी थी, लेकिन बात तो तुमने शुरू की थी ना। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी बीवी के लिए ऐसी बातें करने की? तो इससे मैंने क्या गलत बोल दिया? बस मैंने यही बोला ना कि वो पराई है और मैं अपनी हूँ। इसमें कोई गलत बात तो नहीं खाला। मुझे तो लगता है आप यहाँ भी मुझे बातें सुनाने के लिए आई। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बातें सुनाने नहीं आई हूँ। तुम भी मुझे बहुत अजीज हो, इसीलिए तो मैं खुद आई हूँ तुमसे माजरत करने के लिए, तुम्हें साथ ले जाने के लिए। बेटा, क्यों तुमने एक बात की जिद बांध ली? मैं आ गई हूँ ना, क्या इतना काफी नहीं है? छोड़ दो ना बेटा, खत्म करो बात को, चलो अपने घर। कमर, तुम्हें समझाओ ना इसे। अम्मी मुझे क्या समझाएंगी खाला, आप मुझे बता दें। इंसल्ट मेरी हुई है, मैंने फेल किया है, अम्मी ने तो नहीं किया। और वैसे भी अम्मी मुझे जो कुछ भी बोले मैं नहीं मानूंगी। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास ना हो तो वो गलती बार बार करता है। मैं अपनी बेइज्जती बार बार नहीं करवा सकते। ये बात तब भी खत्म होगी जब अफान भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो यहाँ आगे मुझसे एक्सक्यूज करेंगे बस। आ जा रहे थे। आपसे मतलब? ये तुम अपने बड़े भाई से किस लहजे में बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ, यही बहुत है। वरना क्या ज़ीशान? जो कुछ आपने किया है ना, उसके बाद तो मुझे आपको मुखातिब भी नहीं करना चाहिए। ज़ीशान, तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। अम्मी, एक मिनट। ज़ीशान, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि गलती मेरी है? भाई, मैं नहीं जानता कि गलती किसकी है, लेकिन इस घर में किसी की हठधर्मी की वजह से मेरा घर तबाह हो रहा है और किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है। अगर परवाह ना होती ना तो उसे मनाने के लिए ना जाती मैं, मगर वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और बजाय उसे समझाने के तुम अपने बड़े भाई को इल्जाम दे रहे हो। बेटा, अगर उसने आना होता ना तो वो मेरे जाने पर भी आ सकती थी। वो आपसे नाराज होकर तो नहीं गई ना अम्मी? आपको तो उसे मनाने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा भाई झुक जाए उसके सामने? गलती इन्हीं की है ना, तो माफी मांगने भी इन्हें ही जाना चाहिए। और अगर मैं ना जाऊं तो मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि जिस घर में आपकी इज्जत ना हो ना, उस घर में रहने का कोई जवाब नहीं है। घर का माहौल कितना अजीब, कितना टेंस हो गया है। मुझे तो घुटन सी होने लगी है। इसीलिए मैं शाज़मा और ज़ीशान की शादी के खिलाफ था। देखा नहीं तुमने? आज वो मेरे सामने खड़ा है। जो भाई मुझसे पूछे बगैर कभी कोई कदम नहीं उठाता था, वो मेरे सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था। मुझसे ये कह रहा था कि वो घर छोड़कर चला जाए। आप उसका मसला भी तो समझे ना। वो क्या करे? उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा? सीरियसली? मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे तो अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। वो बहुत अपसेट है अफान, और जो कुछ आज हुआ है उसके बाद वो और ज्यादा परेशान हो गई है। ये परेशानी उन्होंने खुद खरीदी, शाज़मा से शादी करवा। अब तो हो गई ना शादी, अब तो इसे निभाना होगा।
चाहे वो हंसकर निभाए या रोकर। आप चले जाए ना शाज़मा को मनाने, आखिर इसमें हर्जी क्या है? आपकी खाला का घर है वो। तुम चाहती हो कि मैं वहां जाकर इस बात पे स्टैंप लगा दूं कि वो ठीक थी और मैं गलत? कभी कभी अपनों की खुशी की खातिर अपने आप को मार कर फैसले करने पड़ते हैं। इस घर का माहौल और ज़ीशान की खुशी अब सिर्फ आपके हाथ में है। आपको सिर्फ अपना दिल और ज़र्फ बड़ा करने की ज़रूरत है, बस। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? हाँ, मैं। आपको क्या लगा मैं पूरी जिंदगी के लिए चली गई हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, बस करते हैं, सब जानती हूँ आपका मतलब क्या था क्या नहीं। शाज़मा, तुम नाराज होकर गई थी जिससे तो... नाराज होके गई तो उससे अपनी गलती मान ली, तो सोचा अम्मा के घर थोड़ी रहूंगी, आ गई वापस। मतलब? अफान भाई आए थे खाला के साथ, बहुत माफ़ी मांगी, एक्सक्यूज़ किया, फिर मैंने भी सोचा माफ़ कर ही देती हूँ। अब आप वैसे खड़े क्यों हैं? जाके फ्रेश हो जाएं, बाहर चलते हैं, बहुत दिन से बाहर का खाना नहीं खाया। शाज़मा अभी... क्या चेंज कर लें, बाहर चलते हैं। ओके। जिस भाई के लिए मैंने अपने शोहर को माफी मांगने पर मजबूर किया, उसे तो अपने बड़े भाई की परवाह ही नहीं है। बीवी के आते तैयार होके बाहर चल दिया और यहाँ मेरा शोहर बिना खाए पिए लेटा है। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि शाज़मा वापस कैसे आ गई। गई तो ऐसे रोब से थी जैसे कभी वापस नहीं आएगी। राय बाज़ एक मिनट में ऐसा पैतरा बदलती है कि अगला हैरान हो जाए कि उसके साथ हुआ क्या है। बेचारे ज़ीशान के तो नसीब उड़ गए उसके साथ शादी करके। पता नहीं उसे उसमें क्या नजर आया ऐसा। बस वही बात है, दिल जिस पे आ जाए। क्या हुआ सोनिया, खाना तो खत्म करो। अम्मी बस, मैंने खा लिया है।